we are going to discuss some important numericals based on work, energy and power for 11th as well as for competitive exam. First one, a long spring is stretched by 2 centimeter. Its potential energy is V. What will be its potential energy if the spring is stretched by 10 centimeter? Potential energy is given by U equal to half K x square. But as per given condition in the question, it is V when x equal to 2 centimeter. V equal to half K x equal to 2 centimeter, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2. Now V equal to half K 4. V equal to 2K. Now K equal to V by 2, where K is the फोर्स कांस्टेंट. स्प्रिंग के लिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट. अब जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ 2 सेंटीमीटर. पहले केस में जब x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो v है. और अब कह रहा है कि अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच्ड करें तो when x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उस कंडीशन में आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी. तो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. u इक्वल टू हाफ k की वैल्यू हो जाएगी v बाई 2. पहली जो कंडीशन गिवन है उससे हमने फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट को इवेल्युएट कर लिया. तो अब k की वैल्यू यहां पुट करेंगे और x स्क्वायर गिवन है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा. u इक्वल टू हाफ इंटू b बाई 2 इंटू 100. नाउ 2 2 जा 4 और ये 100 बाई 4, ये हो जाएगा 25b. ये फाइनल आंसर हो जाएगा. When spring is stretched by 10 centimeter, then its potential energy will be 50v. v इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि उसने जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे v के टर्म में ही मेंशन किया है. सेकेंड क्वेश्चन, a particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v equal to 5x to the power 5 by 2 meter per second. How much work is done by the net force during the displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter? In this question, it is given that mass equal to 0.5 kg, velocity v equal to 5x to the power 5 by 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो x पर डिपेंड कर रही है. और फिर कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर. 0 मीटर से 2 मीटर के बीच जो वर्क डन होगा वो फाइंड करना है. W इक्वल टू इसी को इवेल्युएट करना है. अब इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलोसिटी फाइंड करें एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0, लेट इट इज v1. then v1 इक्वल टू 5 by 2. तो ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 पावर समथिंग तो 0. ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0. तो पहले कंडीशन के लिए वेलोसिटी 0. नाउ वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर.
लेट इट इज V2. V2 इक्वल टू 5x, x 2 है, 2 to the power 5/2, ये हो जाएगी V2. Here we want to evaluate work done. अपने पास दोनों वेलोसिटीज हैं, मास गिवन है, मास है, वेलोसिटी है और वर्क डन चाहिए, तो ये सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेट हो रहा है। और वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ w इक्वल टू हाफ m 0.5 v2 स्क्वायर, v2 मतलब 5, 2 to the power 5/2 होल स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और अगर इसको अब आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा w इक्वल टू हाफ 0.5 इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 to the power 5/2, तो हो जाएगा 2 to the power 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा w इक्वल टू हाफ 0.5 25 2 to the power 5, 2 to the power 5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200 जूल। Next question. A motor can pump up water to fill a tank of volume 500 cubic meter in 15 minutes, which is placed at a height of 20 meter. If efficiency of the motor is 40%, calculate the power of the motor. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को फाइंड करना है पावर। पावर के लिए वर्क डन चाहिए, टाइम गिवन है, P इक्वल टू W/T होता है वर्क डन। तो ये वाटर जो है वो रेज हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, और ये मेंशन भी है कि उसकी जो हाइट वगैरह है वो 20 मीटर है, वॉल्यूम उसका गिवन है, टाइम गिवन है। तो हियर वी वांट टू इवेल्युएट W इक्वल टू mgh। लेकिन अगर ये तीनों टर्म्स मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, अगर ये तीनों हमें नोन हैं तो हम वर्क डन इवेल्युएट कर सकते हैं। बट हियर मास इज नॉट गिवन डायरेक्टली, वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द मास m इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब अगर इसको हम फाइंड करें तो m वॉल्यूम इसका गिवन है 500 क्यूबिक, 500 नहीं, ये 50 क्यूबिक मीटर है, 50 क्यूबिक मीटर, 50 क्वेश्चन में 500 है, 500 मेंशन करो, 500 क्यूबिक मीटर ये मास हो गया, सॉरी वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी ये हो जाती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वाटर के लिए डेंसिटी है, वेल नोन है, ये ऑलरेडी नोन है, इसके लिए क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है इस तरह से, तो ये हमें नोन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 2 10 टू पावर 5 kg, ये मास हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 5 kg। नाउ हियर गिवन हाइट इक्वल टू 20 मीटर, तो वर्क डन W इक्वल टू m 5 इंटू 10 टू पावर 5, ये मास इंटू जी की वैल्यू आप 10 यूज कर सकते हो चाहो तो, या 9.8 भी यूज कर सकते हो, 9.8 इंटू h, ये हो जाएगा 20। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9.8 W इक्वल टू
100 10 to power 5 into 9.8. Now W equal to 10 to power 7, तो 9.8 into 10 to power 7 जूल. ये हो गया वर्क डन टू रेज द वाटर up to height 20 meter from the ground level. But one thing also given, that efficiency is 40%. Efficiency is 40% means efficiency given here 40%. तो efficiency को जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो efficiency ईटा equal to 40%, equal to 40 by 100 equal to 4 by 10 equal to 2 by 5. तो जो इफिशियंसी है वो 2 by 5 है. नाउ यूजफुल वर्क, क्योंकि जब इफिशियंसी ही उसकी 40% है तो यूजफुल वर्क जो होगा वो 40% ऑफ द टोटल वर्क डन होगा. टोटल वर्क डन 9.8 इंटू 10 पावर 7 है, उसका हम फाइंड करें तो 40% ये आ जाएगा 2 by 5 इंटू 9.8 इंटू 10 टू पावर 7. इसको इवेल्युएट करोगे तो ये आ जाएगा 3.92 इंटू 10 टू पावर 7 joule. Here it will be useful work. Again, ultimately we have to evaluate power. So now we evaluated work done or useful work done. W. Time given 15 minutes equal to 900 seconds. And power P equal to W by T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर होती है. तो ये हो गया W by T 3.92 into 10 to power 7 upon 900 सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा P इक्वल टू, अब ये हो जाएगा P इक्वल टू 3.92 बाई 9 इंटू 10 टू पावर 5. डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 392 बाई 9 इंटू 10 टू पावर 3. 10 टू पावर 3 इसलिए लिख लिया क्योंकि इसको हम चाहें तो किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 392 डिवाइडेड बाई 9 ये हो जाएगा 43.55 इंटू 10 टू पावर 3 जूल. और P इक्वल टू 43.55 किलो, ये जूल नहीं वाट होगा, किलो वाट. ये हो जाएगी पावर, जूल पर सेकेंड और वाट. तो 43.55 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर सेकेंड और वाट, या इसी को 10 टू पावर 3 मतलब इसको हम 1000 कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 43.55 किलोवाट. ये है फाइनल आंसर.